नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को लेकर के, जो कि न्यूज़ में खासकर हैं। आप लोग काफ़ी पूछ भी रहे थे सर कि कोई अपडेट आपने नहीं दे रहे हैं, और नई भर्ती के लिए भी आप जानना चाह रहे थे कि नई भर्ती कब तक आने की संभावना है। इस पर लेकर के काफ़ी ऑलरेडी बहुत से वीडियो बनाए भी जा चुके हैं। अब आयोग इस पर आगे की कार्रवाई भी कर रहा है और ये आज कई पेपरों में दिया हुआ है। तो इससे संबंधित न्यूज भी है, जैसे टाइटल दिया है, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए 4 जनवरी को बुलाई निदेशकों की बैठक। यानी नई भर्ती के लिए विचार के लिए 4 जनवरी को सभी संबंधित निदेशकों और विभागों के अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है। चलिए उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में दूसरी भर्ती है जो LT ग्रेड से संबंधित है, क्योंकि अब ध्यान दीजिए, आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अब आप तैयार हो जाइए, आपके लिए नई भर्ती इसके पश्चात आने वाली है, LT ग्रेड भी और दोनों। और LT ग्रेड का भी मामला क्या है, आप जानते थे कि शैक्षणिक अर्हताएं कुछ में LT ग्रेड और TGT में थोड़ा डिफरेंट है, उसको भी आज चर्चा करेंगे। वही लिखा है, राजकीय व एडेड शिक्षक भर्ती की अर्हता समान करने की तैयारी। यानी राजकीय गवर्नमेंट हाई स्कूल या गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जो होते हैं, और उधर एडेड जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, चाहे हाई स्कूल लेवल हो या इंटर कॉलेज तक, उनमें TGT की अर्हताओं में थोड़ा अंतर है। ठीक, तो उसको भी सरकार समान करने की तैयारी में है। आज क्या है, इन दोनों न्यूज़ों को हम अच्छे से समझेंगे और आप हर चीज़ इस वीडियो में सब कुछ जान जाएंगे, क्या मामला है, क्या है, कब तक आपकी नई भर्ती आने वाली है, इन सब चीज़ों को अच्छे से जान जाएंगे। साथियों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे तो इसी के फेसबुक पेज पर भी हम मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और नई भर्ती के लिए, खासकर न्यू TGT PGT के लिए है, और साथ साथ में हायर डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के भी है। क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए 4 जनवरी को बुलाई निदेशकों की बैठक बुलाया है। सिर्फ इसी के लिए नहीं, वो सभी विभाग यानी नीचे से लगा करके, प्राइमरी से लगा करके ऊपर तक के सभी शिक्षा निदेशकों को बुलाया गया है। सबके साथ विचार विमर्श किया जाएगा। क्या मामला है, जरा पढ़ करके आप सुनाते हैं। प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक व उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 4 जनवरी को सभी निदेशकों व विभागाध्यक्षों की बैठक बुला ली है। यानी प्राइमरी से लगाकर प्राइमरी, माध्यमिक और डिग्री कॉलेज तक की भर्ती के लिए उन्होंने सभी संबंधित शिक्षा निदेशकों और संबंधित विभागाध्यक्षों को बुला ली है। इससे पूर्व आयोग की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर नई भर्ती शुरू करने के लिए अध्याचन मांगे जा चुके हैं। अध्याचन भी संबंधित, अब जब पहले भी इस बारे में बताया गया है कि अध्याचन के लिए संबंधित विभागों को लेटर भेज दिया गया है और उनसे कहा गया है कि आपके यहाँ जो भी पद रिक्त हैं उसके संबंधित अध्याचन आप संबंधित अधिकारियों के माध्यम से हमें पहुँचाएँ मेरे पास। उसी दिन आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की भी बैठक है। ठीक, यानी वकील जो हमारे मामलों को कोर्ट में ले जाते हैं, उनकी भी बैठक उसी दिन सभी की बुलाई गई है। यानी 4 जनवरी 2025 में ये बैठक होगी। अब आगे क्या लिख पढ़ सुनिए। अब बैठक में अध्याचन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, अटल बिहारी आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का जिम्मा है। आयोग कुंभ के बाद नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। यानी कुंभ मेले के बाद, ठीक, नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। तो ये समझ लीजिए कि आप ये समझ लीजिए मार्च अप्रैल के बाद अर्थ में आपकी संभावना रहेगी। लेकिन मुझे जो लगता है भी हम आपको बता देंगे कि ये नई भर्ती कब तक आने वाली है। आयोग कुंभ के बाद नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। बैठक के दौरान यह तय होगा कि संबंधित विभाग नई शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को कब तक अध्याचन भेज देंगे। इसके साथ ही आयोग अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित भर्ती के लिए फरवरी व अशासकीय विद्यालयों में, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT के लिए 4163 पदों पर लंबित भर्ती के लिए अप्रैल में परीक्षा कराने जा रहा है। ये तो आप जान गए हो कि फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है और अप्रैल में TGT PGT की परीक्षा होगी। लेकिन इन परीक्षाओं में तिथियों में थोड़ा अंतर आ सकता है, जो टेंडेटिवली बताई गई थी। फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट अनाउंस कर दी गई है, इसमें तो कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन अभी TGT PGT की डेट आयोग ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं की है,
तो जो पहले बताया गया था कि 4-5 और उधर 11-12 में टीजीटी पीजीटी अप्रैल में, तो उसी के अर्थ में थोड़ा चेंज हो सकता है, उसी के अर्थ में जाएगा। ओवरऑल अप्रैल में आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराई जाएगी। ठीक, अप्रैल में कराने जा रहा है। दूसरी ओर 4 जनवरी को ही आयोग में पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की भी बैठक बुला ली गई है। इसमें लंबित मुद्दों को निस्तारण को लेकर चर्चा की जाएगी, यानी जो पुराने या किसी मामले को लंबित मुद्दे हाई कोर्टों में या कहीं पर हैं तो उनको भी चर्चा की जाएगी। आयोग के गठन से पूर्व उच्च शिक्षा आयोग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के मुद्दे में लंबित थे। इसके लिए निस्तारण की भी जिम्मेदारी अब नए आयोग के पास है। तो ये सब चीज़ों के लेकर के है। अब आपका दूसरा मामला जो है राजकीय व एडेड शिक्षक भर्ती की अर्हता समान करने की तैयारी में सरकार या शासन मतलब आयोग अब चाहता है कि दोनों की अर्हताएं समान कर दी जाएं। अभी हम आपको बताएं किस किस में अर्हताएं डिफरेंस हैं। जैसे एलटी ग्रेड में टीजीटी में कुछ विषयों की अर्हताएं अलग हैं, खासकर जैसे आप हिंदी में जानते हो और कला में जानते हो, और वहीं एलटी ग्रेड में डिफरेंट है, टीजीटी में भी डिफरेंट है, यानी दोनों की अर्हताओं में अंतर है। जबकि पद एक ही है, एक ही जैसे पाठ्यक्रम भी है आपका हाई स्कूल लेवल में, जो एनसीईआरटी ने या उत्तर प्रदेश ने बोर्ड ने डिसाइड किया है वो सब एक जैसा पाठ्यक्रम है, फिर अर्हताएं डिफरेंट क्यों हैं, इसको लेकर के है कि ऐसा कोई विवाद ना खड़े हो। इसलिए राजकीय व एडेड शिक्षक भर्ती की जो शैक्षणिक अर्हता है उसे समान करने की तैयारी में है। क्या है मामला? एडेड विद्यालयों में हो या राजकीय, सभी जगह पाठ्यक्रम एक समान। इसके बावजूद भी एडेड व राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती में संबंधित अर्हताओं में अंतर है। अब अर्हता एक समान किए जाने की तैयारी है ताकि विवाद ना हो और भर्तियां कोर्ट में ना फंसे। जैसे अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी हिंदी के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ बीए में हिंदी, यानी इंटरमीडिएट में आप संस्कृत हो, बीए आपका हिंदी के साथ हो, अथवा बीए में हिंदी, अथवा यानी इसके साथ बीएड भी होता है, अथवा बीए में हिंदी व संस्कृत। जैसे आपके पास अगर इंटर में संस्कृत आपने की है और बीए हिंदी के साथ है तो आप एलिजिबल हैं प्लस बीएड के साथ। अथवा आपका अगर इंटर में संस्कृत नहीं है तो बीए आपका संस्कृत और हिंदी के साथ हो प्लस बीएड हो, तब आप टीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल होंगे। यानी ठीक, बीएड की बात जरूरी है तो आप एलिजिबल होंगे। वहीं राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में हिंदी की भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ बीए में हिंदी तथा बीएड की उपाधि आवश्यक है। यानी उसमें क्या रखा गया है, उसमें यह रखा गया कि इंटरमीडिएट में आपकी संस्कृत होना चाहिए और साथ में बीए हिंदी के साथ हो, तभी प्लस बीएड, तब आप एलटी ग्रेड हिंदी डाल पाएंगे। अगर आप इंटर में संस्कृत नहीं है तो आप एलटी ग्रेड हिंदी नहीं डाल पाए, क्योंकि जैसा टीजीटी में कहा गया है कि आप बीए संस्कृत और हिंदी के साथ अगर हैं प्लस बीएड है तो आप डाल सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा एलटी ग्रेड में ये रखा गया है कि संस्कृत के साथ आपका इंटर जरूर होना चाहिए, उसके बाद बीए में आपका हिंदी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। तो इस तरीके से अंतर है, डिफरेंस है इसमें। इसी तरह एडेड विद्यालयों में टीजीटी कला के लिए इंटरमीडिएट में प्रावधिक कला व बीए की डिग्री आवश्यक है। यानी अगर आप बीएड कला के लिए टीजीटी शिक्षक बनना चाहते हैं तो इंटर में प्रावधिक कला आपका होना चाहिए इंटर में, और इसके साथ साथ में आप बीए किसी विषय के साथ हो, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। तो आप उसके लिए डालने के लिए यानी टीजीटी में कला के इंटरमीडिएट और प्रावधिक कला में बीए की डिग्री आवश्यक है और इसके लिए बीएड की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? यानी आपका इंटर प्रावधिक कला के साथ हो प्लस आपका बीए हो, बीएड नहीं है तो आप टीजीटी कला डाल सकते हैं। ठीक, जबकि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक कला के लिए ललित कला से स्नातक व बीएड होना अनिवार्य है। यानी आपका ये समझ लीजिए ओवरऑल कला से, कला विषय से संबंधित कोई स्नातक होना चाहिए, यानी बीए हो या उससे संबंधित जो भी कला हो, या ललित कला से संबंधित स्नातक होना चाहिए प्लस बीएड हो। जबकि उसमें क्या कहा गया था कि उसमें इंटर में प्रावधिक कला होनी चाहिए प्लस बीए हो। बीएड की आवश्यकता नहीं थी टीजीटी के लिए, लेकिन इसमें बीएड की आवश्यकता है। अथवा कला से स्नातक व बीएड की उपाधि जरूरी है राजकीय में एलटी ग्रेड के लिए, टीजीटी के एलटी ग्रेड कला के लिए। ठीक, दोनों टीजीटी ही पद हैं, लेकिन यहाँ एलटी ग्रेड बोला जाता है राजकीय में, उसे वहाँ टीजीटी बोला जाता है अशासकीय में। तो इस तरीके से इसमें भी अंतर है। ठीक, या आपकी इसी प्रकार टीजीटी संगीत के लिए 4 वर्षीय प्रभाकर डिग्री की भी मांगी जाती है।
तो इस तरीके से थोड़ा अंतर है। जबकि एलटी ग्रेड शिक्षक संगीत के लिए प्रभाकर की डिग्री और बीएड की उपाधि जरूरी है। एलटी ग्रेड के लिए आपका यानी ग्रेड के लिए प्रभाकर की डिग्री और बीएड की उपाधि जरूरी है। तो इस प्रकार दोनों में डिफरेंस है थोड़ा, तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जबकि एक ही विषय को शिक्षक पढ़ाएंगे, वही चीज़ और सेम पाठ्यक्रम आपका है 9th और 10th के लिए, चाहे राजकीय हो चाहे अशासकीय हो। कुछ अन्य विषयों में अहर्ताओं में भी लेकर के इसी तरह का विसंगतियां हैं। अहर्ताओं को लेकर यह विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती शुरू करने से पहले संबंधित विभागों से अहर्ता स्पष्ट करने को कहा था। अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार है। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी एडेड विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। देखो इसमें भी यही न्यूज है कि वो भी नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम का रिवीजन शुरू कर दिया गया है। ये नए आयोग को जो पाठ्यक्रम है क्या रखा जाए आपकी टीजीटी पीजीटी का, उसका रिवीजन शुरू कर दिया गया है। या पाठ्यक्रम में जीके जीएस को इंक्लूड करना चाहते होंगे तो उसको भी उसी तरह पाठ्यक्रम रिवाइज किया जा रहा है सबका। शिक्षक भर्ती के लिए पाठ्यक्रम का रिवीजन शुरू कर दिया गया है। अहर्ता की विसंगतियां भी दूर करने की तैयारी चल रही है। एडेड विद्यालय हों या राजकीय पाठ्यक्रम एक है तो अहर्ता भी एक समान होनी चाहिए ताकि भर्ती शुरू होने के बाद कोई विवाद ना हो सके। तो ये मामला है पूरा साथियों। तो आप समझ गए होंगे, फिलहाल नई भर्ती के लिए तैयारी शुरू है। अब ये समझ लीजिए कि आपकी नई भर्ती मेरे हिसाब से आपको मई या जून की तरफ दिखेगी। जब तक इसका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक ये नई भर्ती जहाँ तक आयोग अनाउंस नहीं करेगा, मुझे लगता है अध्यादेश निर्देशन आ जाएंगे, विज्ञापन बना लिया जाएगा, प्रकाशित करेंगे आपकी नई, जब तक टीजीटी पीजीटी के सब पेपर्स नहीं हो जाएंगे उसके पश्चात ये नई भर्ती का प्रकाशन करेंगे। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।